प्रधानमंत्री ने आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। आज विश्व आदिवासी दिवस, प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। कोंडागांव जिले में 2 महिला सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राजनांदगांव जिले में मुठभेड़ में घायल माओवादी को किया गया गिरफ्तार। और हल षष्ठी का त्योहार आज प्रदेश में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कृषि अवसंरचना कोष के तहत किसानों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को ऋण वित्तीय सुविधा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि फसल कटाई प्रबंधन और अवसंरचना तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए यह कोष उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा। प्रधानमंत्री ने किसानों से कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील भी की। इस बेहतर पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है। आज के पवित्र दिन पर लॉन्च किया गया है। इससे गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे। इसके साथ साथ 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में पलक झपकते आपने देखा होगा, स्विच ऑन किया और पीएम किसान सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए सीधे 8.5 करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण सुविधा उत्पन्न होगी और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे किसान अपने स्तर पर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे। इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, एफपीओ उनको वेयर हाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग के जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। 1 लाख करोड़ रुपया इस काम को गति देने के लिए बहुत बड़ी ताकत है। इससे पहले श्री मोदी ने किसानों की मदद के लिए 17,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री किसान योजना निधि की 6ठी किश्त जारी की। इस दौरान उन्होंने कई राज्यों के किसानों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंडमान और निकोबार के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं में सेवा ही संगठन का भाव आत्मसात है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को समाज के हित में कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके संस्कार है कि समाज के लिए जीना, समाज के लिए जूझना और समाज की भलाई के लिए काम करना, एक बीजेपी के कार्यकर्ता ग्रुप में सेवा ही संगठन
इस भाव को आप सबने इतने कठिन क्षेत्र, द्वीप समूह दूर दूर घर घर पहुंचाया, और वो भी शब्दों से नहीं, अपने आचरण से पहुंचाया। कार्यक्रम के दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी के माध्यम से आम जनता से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री ने रेडियो श्रोताओं के साथ आदिवासी, किसानों, मजदूरों, जरूरतमंदों और सभी वर्गों के लिए न्याय योजना को धरातल पर उतारने के लिए राज्य सरकार के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था के संचालक और संवाहक हैं। श्री बघेल ने कहा कि किसान के मजबूत होने से ही देश की स्वतंत्रता भी मजबूत होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना किसानों के साथ साथ ग्रामीणों की आजीविका और समृद्धि का माध्यम बन रही है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा आदिवासियों के हितों के संबंध में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट काल के दौरान प्रदेश में वनवासियों को राहत देने के लिए 31 वनोपजों की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जा रही है। उन्होंने बताया कि सामाजिक न्याय देने के लिए सरकार ने जेल में बंद निर्दोष आदिवासियों को रिहा करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान भी छत्तीसगढ़ में बीते वर्ष की तुलना में जीएसटी का संग्रह 22% बढ़ा है। वहीं भूमि का पंजीयन भी 17% तक बढ़ा है। इसके अलावा वाहनों की खरीदी भी 20 से 30% तक बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता में प्रदेशवासियों को कोरोना वायरस से आगाह करते हुए कहा कि इसका खतरा अभी टला नहीं है। इससे बचाव के लिए सावधानी और सतर्कता जरूरी है। आज विश्व आदिवासी दिवस है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व आदिवासी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ जनजाति बाहुल्य प्रदेश है। जनजातियों की कला और संस्कृति यहाँ की अनमोल धरोहर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार आदिवासियों की विरासत और संस्कृति को सहेजते हुए उनके विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए संकल्पित है। सबसे शीर्ष पर है राज्य के दूर दराज इलाके में रह रहे आदिवासियों का विकास। राज्य के आदिवासियों को विकास के सारे अवसर प्राथमिकता के साथ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज राज्य के आदिवासी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हर निर्णय में उनकी भागीदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि आदिवासी समुदाय तक सीधे शासन की विकास योजनाएं पहुंचे और जल, जंगल और जमीन को लेकर उनकी चिंता दूर हो सके। इधर कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर 68 गांव के ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में रैली निकाली। इस दौरान उन्होंने मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति भी दी। इस आयोजन में सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। वहीं बस्तर के भोंड गांव में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक विश्व आदिवासी दिवस मनाया। इस अवसर पर समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए शपथ भी ली। गौरतलब है कि वर्ष 1982 से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। साल 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने आदिवासियों के हित के लिए एक कार्यदल गठित किया था, जिसकी बैठक 9 अगस्त 1982 को हुई थी। जिसके बाद 1994 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने सदस्य देशों में हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाने की घोषणा की। छत्तीसगढ़ संयुक्त मोर्चा द्वारा आज राजधानी रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मोर्चा के संयोजक रामकृष्ण जांगड़े ने दूरदर्शन समाचार से बातचीत में बताया कि 10 सूत्रीय मांग का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया है। अवसर पर हम लोगों ने हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राज्यपाल महोदया और माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन
तहसीलदार साहब के माध्यम से हमने पहुंचाया है। वहीं राजधानी रायपुर के कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज क्रांति दिवस के अवसर पर भारत की आज़ादी में योगदान देने वाले शहीद योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही स्थानीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवारों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि आज प्रदेश के सभी जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ मना रही है। आंदोलन के बलिदानियों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, शहीदों को स्मरण करने के लिए हम कांग्रेस जन राजीव भवन में एकत्रित हुए। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में और ब्लॉक मुख्यालयों में भी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की आज वर्षगांठ मनाई जा रही है। श्री त्रिवेदी ने कहा कि देश की आजादी में कांग्रेस का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसे हमेशा याद किया जाएगा। कोंडागांव जिले में 4 माओवादियों ने पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया है। इसमें 2 महिला माओवादी भी शामिल है। जिले के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि पिछले महीने केशकाल क्षेत्र के माड़ गांव से 2 युवक और 2 युवतियों को धमकाकर माओवादी अपने साथ ले गए थे और अपने दल में शामिल कर लिए थे। 1 महीने के अंदर 4 युवकों को, 2 युवक और 2 युवतियों को बलपूर्वक बिना उनकी मर्जी के नक्सली, जो कि स्कोडो दलम के नक्सली थे, वो अपने साथ लेके गए। चारों युवक और युवतियां हैं, उन्होंने नक्सली विचारधारा को से विमुख होकर पुनः मुख्य धारा में जुड़ने का निर्णय लिया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। इधर राजनांदगांव जिले में बीते दिनों मुठभेड़ में घायल हुए माओवादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि माओवादी के पास से एक AK-47 राइफल, कारतूस, पिस्टल और दैनिक उपयोग की सामग्री जब्त की गई है। जो इनकाउंटर हुआ था, जिसमें एक खूंखार नक्सली घायल अवस्था में मिला था, उसको रायपुर से उपचार उपरांत 5 दिन पहले यहाँ पे लाया गया था और अभी क्वारंटाइन अवधि में वो हमारे पास था। अभी उसकी रिपोर्ट्स ओके आ गई हैं कि उसको कोरोना नहीं है, तो आज उसको हमने अरेस्ट किया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार माओवादी के खिलाफ राजनांदगांव जिले में 16 मामले दर्ज हैं। साथ ही इस माओवादी पर सरकार ने 8 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हलषष्ठी कमरछठ का त्योहार आज प्रदेश में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर महिलाओं ने संतान सुख और उनकी समृद्धि के लिए सगरी बनाकर भगवान शिव के परिवार की पूजा की। हालांकि कोरोना संकट के चलते इस बार कथा और अन्य धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं कराए जा रहे हैं। पूजा के दौरान भी महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग किया। उपवास बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए रखा जाता है। जो निसंतान रहते हैं उनके लिए उपवास रखा जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। पूजा जैसे हो रहा है तो सभी मास्क, सैनिटाइजर की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सभी एक एक करके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। अपन बाल बच्चे के लिए सुहाग के सब पूजा करते हैं। हलषष्ठी व्रत कहनी के वही सदियों चला थे, परंपरा आवत थे। वह गौरतलब है कि इस व्रत को अलग अलग क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। इसे भगवान बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में भी मनाए जाने की परंपरा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने आज 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि अवसंरचना कोष की शुरुआत की। आज विश्व आदिवासी दिवस, प्रदेश भर में हुए विविध आयोजन। कोंडागांव जिले में 2 महिला सहित 4 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। राजनांदगांव जिले में मुठभेड़ में घायल माओवादी को किया गया गिरफ्तार। और हलषष्ठी का त्योहार आज प्रदेश में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त हुआ। नमस्कार।